आज हम आपको श्री राधा कृष्ण की एक बड़ा ही रोचक लीला प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। वृंदावन में एक बार अष्ट महासखियां मिलकर श्री राधा कृष्ण के मिलन को देखने के लिए एक विचार प्रस्तुत किए। दोनों को राजी कराने हेतु सबने मिलकर ललिता सखी को दूती नियुक्त किया। सबकी अनुमोदन से मिलन की तिथि निर्धारित की गई। ललिता सखी दूती बनकर पहले श्री राधा रानी फिर श्याम सुंदर दोनों की सम्मति ले आई। अब सारे सखियां महा आनंद होकर कुंज को सजाना प्रारंभ कर दिया। विविध प्रकार के फूलों फलों से कुंज को अच्छी तरह से सजा दी। क्रमे क्रमे मिलन की तिथियां पहुंची। अष्ट महासखियां जो प्रेम की ध्वजा है, श्रीमती राधा रानी को 16 श्रृंगार से सुंदर सजा दी। इधर कुंज में अष्ट महासखियां राधा रानी समेत श्री कृष्ण आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। क्रमे क्रमे रात्रि बढ़ने लगा, लेकिन उधर टेढ़ी टांग वाला श्याम सुंदर सीधा चाल तो उनको कभी आता ही नहीं। वह कुंज की ओर न जाकर दूसरे रास्ते में चले गए। राधा रानी अष्ट सखियों के समेत सारी रात घोर जंगल में कृष्ण की प्रतीक्षा में बिताई। धीरे धीरे रात्रि समाप्ति की ओर आया। पूर्व दिशा में अरुणिमा छाने लगी। पक्षियों का कलरव सुनाई दी। मलय पवन बहने लगा। अब मानिनी राधा रानी का मान चरम सीमा पर थी। उन्होंने ललिता सखी को पास बुलाकर बोली, अरे सखी, इस घोर अंधेरे जंगल में हमको क्यों बुलाई? यह तूने अच्छा नहीं किया। तब ललिता सखी बोली, अरे सखी, इसमें मेरी कोई दोष नहीं है। यह सब तो वह छलिया का ही कपट का परिणाम है। उसने हमारे साथ छल किया है, हमको वचन देकर दगा दिया है। उसकी वजह से ही हम सबने इतना कष्ट भोगे। अब एक सखी और खड़ी हो गई और बोली, हाँ प्यारी जू, ललिता सखी बिल्कुल सही बोल रही। एक दिन वह छलिया मेरे साथ जो किया, मैं उसको जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। मेरी घर में अचानक घुस गया। जैसे देखा हम सब घर पर ही हैं, उस छलिया ने मेरी आंचल को पकड़ लिया और मुझे इशारा करने लगा। उस दिन मेरी जो दशा हुई थी सखी, मेरे लिए वह लज्जा मृत्यु से अधिक कष्टदायी था। अब और एक सखी बोली, मेरे घर में पूरी मंडली के साथ घुस गया और सारे मक्खन खा लिया। बचे कुचे हांडी को फोड़ डाले और भाग गए। और एक सखी बोली, मैं जमुना से पानी ला रही थी, उस नटखट ने मुझे रास्ते में ही मिल गया। कांकरी मारकर मेरी काकरी ही फोड़ दी। उस दिन मेरी सास से मुझे जो डांट खाने को मिला, मैं उसको कभी नहीं भूल पाऊंगी। ऐसे सारी सखियां अपना अपना व्यथा सुनाई। फिर विशाखा सखी बोली, दिन ब दिन इसका नटखटपन बढ़ता ही जा रहा है। हे किशोरी जू, सारी गोकुल धाम इसकी नटखटपन से परेशान है। पहले तो जो किया सो किया। कल रात को हमारे साथ जो हुआ, इसके लिए हम और नहीं सहेंगे। इसको उचित दंड मिलना ही चाहिए। वहीं तो अष्ट सखियों के समेत राधा रानी कुल जमा टोटल 9 लोग थे। सबने कृष्ण का बचपन से आज तक जो जो नटखटपन है, उन सब पर आलोचना करने लगे और उसको दंड देने के लिए एक मुकदमा का प्रस्ताव रखा। सबने कहा उस पर मुकदमा होगा तो उसको उचित दंड मिलेगा। फिर उन लोगों के मन में विचार आया, मुकदमा के लिए तो एक कचहरी की आवश्यकता पड़ेगी। उन लोगों ने वृंदावन कुंज को ही कचहरी बनाने का फैसला किया और सबकी सम्मति से श्रीमती राधा रानी को इसकी मजिस्ट्रेट बना दी गई, लेडी मजिस्ट्रेट। सारी सखियां भी एक एक पोस्ट ले ली। इंदुलेखा सखी पेशकार बन गई। विशाखा सखी सरकारी वकील बन गई। चित्रा सखी पिटिशन राइटर बन गई। दारोगा के पद में तुंग विद्या सखी कोर्ट नाजर बन गई चंपकलता सखी। ललिता सखी तो पहले से ही पियन का पोस्ट ले ली। दूती माने होती है पियन। रंग देवी और सुदेवी 2 सखियां वहीं गेट कीपर बन गए। इस प्रकार से कुंज में एक सुंदर कचेरी का निर्माण हो गया। अब ललिता सखी मजिस्ट्रेट से एक समन लेकर वृंदावन चंद्र को ढूंढने निकली और जमुना किनारे उनसे भेंट हो गई। कृष्ण जमुना किनारे एक बड़े से शिला के ऊपर बैठे हुए थे। इतने में ललिता सखी नोटिस हाथ लिए पहुंच गई। बोली, हे कृष्ण, तुमने चुक्ति भंग करके हमारे साथ अच्छा नहीं किया। अब हम सारे सखियां मिलकर एक कचहरी का गठन किया है, जिसकी मजिस्ट्रेट है किशोरी जी। मैं उनका पियन बनकर तुम्हारे पास नोटिस लेकर आई हूँ। तुमको कल सुबह 10 बजे कुंज कचहरी में हाजिर होना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे नाम एक वारंट निकलेगी। इसीलिए तुमको जरूर आना है। अब इस समन पर हस्ताक्षर कीजिए। रसिक शिरोमणि ने नोटिस को हाथ लिया और बोले, अच्छा, तुम लोगों ने ये विचार कर ही लिया है तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा।
लेकिन मेरा एक बात तो सुन लो। मैं कल रात वृंदावन जा ही रहा था। रास्ते में बारिश शुरू हो गई। जोर जोर हवा चलने लगी, बिजली चमकने लगी। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं पड़ा। मैं रास्ता भूल गया और सारी रात जंगल में ही भटकता रहा। बारिश में भीगने की वजह से मेरा तबीयत इतना बिगड़ गया कि मुझे ठीक होने में और 1 महीना लग जाएगा। आज बहुत कमजोर लग रहा है, लेकिन अब मेरा दुखड़ा कौन सुनेगा? तुम लोग तो मेरा बात विश्वास नहीं करोगे। मैं जरूर आऊंगा, लेकिन मेरा एक बात किशोरी जी को बता देना। कल रात को जो हुआ इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। इतना कहकर कृष्ण उस समन पर गोपीनाथ नाम का दस्तखत कर दिए। ललिता सखी बोली, मैं तो अपना ड्यूटी कर दी। अब तुमको जो कहना है खुद आकर श्रीमती के सम्मुख बता देना। यह कहकर ललिता सखी वृंदावन कुंज को लौट गई और समन को वृंदावन कचहरी में पेश कर दी। सारी सखियां उस दिन अपने अपने घर को लौट गई। दूसरे दिन सारे फिर आकर वृंदावन कुंज में एकत्रित हो गई। सब अपने अपने पद के अनुसार स्थान ले लिए। कृष्ण भी धीरे धीरे आकर कचहरी के द्वार पर खड़े हुए। गेट कीपर रंगदेवी सखी कोट नाजर चंपकलता सखी को खबर कर दी। अब कोट नाजर चंपकलता सखी उच्च स्वर से बोली, गोपीनाथ कचहरी में हाजिर हो। तब दरोगा के रूप में तुंग विद्या सखी कृष्ण को लेकर आई और मजिस्ट्रेट किशोरी जी के सामने खड़ा कर दी। पहले तो उनको सत्य बोलने की शपथ दिया गया। फिर सरकारी वकील बनकर विशाखा सखी ने कहा, हे कान्हा, यद्यपि तुम होनहार, चतुर, संगठन करने वाला एवं साहसी हो, फिर भी तुम्हारे करतूतों से तुम्हारे आसपास के एवं गांव के लोग बड़े नाखुश हैं। सबको तुमने परेशान कर रखा है। इसीलिए तुम्हारे ऊपर 7 दफा में आरोप लगाया गया है। पहले तुम पेशकार इंदुलेखा सखी से परामर्श करके उन सब आरोपों को अच्छे से जान लो। अब श्री कृष्ण इंदुलेखा सखी के पास पहुंच गए और उनके ऊपर क्या क्या आरोप लगाया गया है उसके बारे में पूछे। इंदुलेखा सखी समझा रही है, आपके ऊपर पहली दफा लगा है मर्डर केस का। आपने जो पुतना का वध किया था, इसीलिए आप पर भारत संविधान की 302 की दफा लगी है। दूसरी दफा आप पर 448 धारा लगा है, जो कि आप बेआईन रूप से किसी को पूछे बिना घर घर में घुस जाते हो। फिर तीसरा, बीच रास्ता में लड़कियों को छेड़खानी करने की जुर्म में आप पर 354 धारा की दफा लगी है, जिसकी साक्षी हम सब हैं। चौथे में 379 धारा चोरी का केस लगा है। आप हम सब गोपियों की यमुना किनारे वस्त्र चुराए थे। 5वीं धारा आप पर 323 का लगा है, जो कि हम सब ने देखा है। आप कालिया को कैसे मनमानी ढंग से अधमरा करके छोड़े थे, इसके लिए तो आपको दंड अवश्य मिलना चाहिए। छठे में आप पर असत्यवादी का आरोप लगा है, क्योंकि आप हम सबको झूठे में कुंज को आने के लिए वचन देकर वचन भंग किया है। इसके लिए आप पर 420 का धारा लगा है। फिर आप पर 424 दफा लगी हुई है क्षतिपूरण का, जो कि सब दफाओं में भारी पड़ेगा। ऐसे एक एक करके 7 दफा में आपको दोषी पाया गया है। यहाँ सब साफ साफ लिखा है, अच्छे से देख लो। कृष्ण का चेहरा मलिन हो गया था। बड़ी व्यथा से पीड़ित होकर बोले, अब मैं अपना अपील दरखास्त किसको दूंगा? तब पेशकार इंदुलेखा सखी बोली, आप यहाँ अपील नहीं कर सकते, क्योंकि यह तो पुलिस केस है। आप पर मर्डर का आरोप है, इसीलिए आप चाहे तो जामीन रख सकते हो। तब श्याम सुंदर बोले, तुम ही मेरे लिए जामीन बन जाओ। इंदुलेखा सखी बोली, देखो कृष्ण, तुम्हारे हमारे बीच का जो पारिवारिक संपर्क है वह परिवार तक ही सीमित है। आप हमारे घर आओगे तो हम चाय पानी नाश्ता खिला सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। इसीलिए आपको अपना कोई मूल्यवान वस्तु जामीन के तौर पर देना पड़ेगा। फिर कृष्ण अपना इंद्र नीलमणि हार और मोहन बंसी को मजिस्ट्रेट के पास जामीन देकर बड़े ही भारी मन से लौटे। वो सीधा पूर्णमासी सखी, जो एक परम विदुषी तथा वाक चातुरी में निपुण गोपी थी, उसके यहाँ जाकर सारी बात सुना दी और कैसी भी करके उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना की। पूर्णमासी सखी सब सुनकर बहुत दुखी हुई और बोली, तुम बिल्कुल चिंता मत करो मोहन, मैं तुम्हारा वकील बनूंगी। हमारे शास्त्र में सब मुमकिन है।
जो बुरा होता है वो अच्छा भी हो सकता है। मैं तुमको इन सब आरोपों से मुक्त कर दूंगी, लेकिन तुमको आज रात मेरे यहाँ रहना पड़ेगा। रसिक शिरोमणि कृष्ण बोले, मुझे मुक्त करने के लिए तुम जो कहोगे मैं करूंगा। अगले दिन 10 बजे सब सखियां राधा रानी समेत कुंज कचेरी में हाजिर हो गई। कृष्ण भी पूर्णमासी सखी को साथ लेकर कोर्ट में हाजिर हो गई। कृष्ण की तरफ से वकील बनकर पूर्णमासी सखी मजिस्ट्रेट के सामने खड़ी हो गई और सरकारी वकील के रूप में विशाखा सखी खड़ी हुई। फिर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर अनुसार विचार शुरू हुआ। पहला दफा मर्डर का था। पूर्णमासी सखी बोली, एक 3 दिन का बच्चा कैसे किसी को मर्डर कर सकता है? हे विचारपति महोदया, आप इस केस को कैसे लिया? आप डेट देखिए, पूतना कब मरी थी और यह नंद का छोरा कृष्ण कब जन्म हुआ था। दोनों डेट को मिलाई, यह बस 3 दिन का था जब पूतना मरी थी। आप कैसे मान लिए एक 3 दिन का बच्चा किसी को मर्डर कर दिया? तब विचारपति महोदया बोली, ना ना, यह नहीं हो सकता। अब 302 दफा कट गई। श्याम सुंदर मर्डर केस से खलास हो गए। फिर दूसरा, बिना अनुमति में किसी के घर में घुसना। आप मुझे यह बताइए, यह जितनी गोपियां हैं, जब ये कन्हैया छोटा सा था, सबने इसको अपने घर बुला बुला कर माखन मिश्री खिलाए, इसको ढेर सारा प्यार किया। यह जब सबको अपना मानकर जाने लगे, इन पर 448 का धारा लगा दी। यह कैसे न्याय? पूछे इन गोपियों से, यह लोग कृष्ण को अपना मानते हैं या पराया? फिर सबने कहा, हम तो इसको कभी पराया समझा ही नहीं। तब पूर्णमासी सखी बोली, फिर तो यह आरोप इन पर नहीं लगना चाहिए। मजिस्ट्रेट महोदया इस केस को भी काट दी। फिर तीसरा था छेड़खानी करने का आरोप, 354 धारा। हे विचारपति महोदया, इसको गोपीनाथ का नाम किसने दिया? इन सब गोपियों ने स्त्री जन्म पाकर भी लज्जा शर्म को दूर करके इसके साथ खेल किया, इसके साथ समय बिताए। इन सब ने ही इसको गोपीनाथ नाम दिए। यदि आप चाहे तो आज से यह नाम हटा दीजिए, फिर यह किसी को छेड़खानी नहीं करेगा। तब सबने एक स्वर से बोले, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। जिसका जो उपाधि है, जिसका जो डेजिग्नेशन है, वह छीनने का किसी को अधिकार नहीं। तब पूर्णमासी सखी बोली, यदि इसका नाम गोपीनाथ रखोगे तो ये नाथ जैसा काम करता ही रहेगा, इसमें इसका कोई गलती नहीं। फिर विचारपति महोदया 354 धारा को भी काट दी। चौथा केस था चोरी का, 379 धारा। इसने 16,000 गोपियों की वस्त्र चुराया था। हे विचारपति महोदया, अगर मैं ये कहूँ कि हमारे घर चोर घुसकर 4 मोहन धन जेब में डालकर ले गए, क्या आप विश्वास करोगे? विचारपति बोले, नहीं। तब आप कैसे मान गई कि एक छोटा सा बच्चा हजारों गोपियों का वस्त्र अकेला लेकर कदम के डार पर बांध दिया? क्या यह संभव लगता है? तब सरकारी वकील विशाखा सखी बोली, क्या यह कदम के डार पर नहीं था या गोपियों की वस्त्र चोरी नहीं हुई थी? इसमें कौन सा मिथ्या है? तब पूर्णमासी सखी बोली, यह दोनों बातें सत्य है। गोपियों के वस्त्र भी कदम के डार पर थी और कृष्ण भी थे, ये दोनों सत्य। लेकिन आपका समझने में गड़बड़ी हुई है। जब गोपियां अपना अपना वस्त्र उतार कर स्नान करने चली गई, एक चक्रवात आया, सारे वस्त्रों को उड़ा ले जा रहा था। इतने में कृष्ण तो कदम के डार पर थे। उन्होंने देखा, ये हमारे गांव के लड़कियों के वस्त्र है। वस्त्र न पाकर ये लोग परेशान होंगे, इसलिए इन्होंने एक एक करके इन लोगों को वस्त्र दिया। तब ये लोग पानी से बाहर आ पाए। ये तो इन लोगों की मदद किया, इसमें इनका कोई अपराध नहीं था। अब 379 धारा का आरोप भी चला गया। फिर 5वें में 323 धारा के अनुसार इसने कालियों को मनमानी दंड दिया था। हे विचारपति महोदया, जब कालिया ने कालिंदी के कुछ हिस्सों का जल को विषैला कर दिया था, हमारे गो संपद नष्ट हो रहा था, उस पानी को पीकर हमारा गौ माता मर रहे थे, इस कृष्ण ने अपना साहस के बल से हमारा गो संपद को बचाया है। कालियों को वहां से भगाकर हमारे गो संपद को बचाया है। कालिंदी के जल को पीने लायक बना दी। इसने तो जनमंगल का कार्य किया है। हमारे भारत संविधान में जनमंगल करने वाले व्यक्ति को पुरस्कृत करने का विधान है। इसको तो इनाम मिलना चाहिए। आप इस पर दोषारोप कैसे कर सकते हैं? तब श्रीमती राधा रानी यह केस को भी उड़ा दी। फिर छठा आरोप था
असत्यवादी का 420 धारा। इन्होंने जो कल कुंज को आने की वचन देकर वचन भंग किया है, इसीलिए आप सब यह आरोप लगाए हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। यह सच में ही कुंज को आ रहा था। रास्ते में बारिश हो गई, अंधेरे में यह रास्ता भटक गया, इसमें इसका कोई दोष नहीं। यदि आपको विश्वास ना हो तो जाकर वृंदावन रास्ता को चेक कर सकते हो। तुमको यह मालूम पड़ जाएगा कि सच में रात को बारिश हुई थी या नहीं। मजिस्ट्रेट महोदया बोली, हमको देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम देखने जाएंगे तो जरूर हमको कीचड़ ही मिलेगी, क्योंकि यह नटखट के लिए सब संभव है। हम इस केस को भी काट देते हैं। तब पूर्णमासी सखी बोली, जब एक एक करके 6 दफा का आरोप असत्य साबित हो गई, तब तो क्षतिपूर्ण का कोई सवाल ही नहीं होता। अब सारी सखियों की माथा लज्जा से नीचे हो गया। सबने मिलकर श्याम सुंदर से माफी मांगी और पूर्णमासी की चतुराई को धन्य धन्य कहा। राधा रानी कृष्ण को उनका प्राण प्रिय मोहन बंसी और इंद्र नीलमणि हार लौटा दी। फिर पूर्णमासी सखी राधा के हाथ में कृष्ण का हाथ थमा दिए। राधा रानी अपनी सारी अभिमान भूलकर कृष्ण को गले लगा ली। कुंज में अष्ट महासखियों का मनोवांछा पूर्ण हो गई। सबने ललीलाल के गुणगान करने लगे। सखियां विविध प्रकार के वाद्य यंत्र बजाकर आलाप देने लगे। सारा वृंदावन कुंज निकुंज खुशियों की लहर से नाच रहा था। पशु पक्षी वृक्षलता आदि खुशी से झूम रहे थे। सारी सखियां आनंद विभोर हो रहे थे। सब सखियां राधा कृष्ण मिलन को देखकर आनंद विभोर हो रहे थे। लीलाधारी श्री कृष्ण जो सोच कर आए थे वही कर दिए। सबकी मनोकामना पूर्ण हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे।